चाहे मंजिलें हो या मुसाफतें, तू जहाँ जहाँ भी होगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। आज रही यह चीखती खामोशियाँ हैं, यह मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ न कोई आया, ये जिस्म न रहे तो रहेगा मेरा साया। हेलो देखो ये साया एफएफ का सीज़न 2 है, तो प्लीज़ हम बिना देरी के पहले सीज़न 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। और मैं सबके इंट्रो जो है आप लोग को स्टोरी में ही देती रहूँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ, अभी हम सिर्फ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक लड़का बालकोनी में खड़ा था, बहुत ज़्यादा ही क्यूट था और वह यूँ ही चाँद को देखने में बिजी था। वो लड़का इस वक्त बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके फेस पे चाँद की जो रोशनी पड़ रही थी उसकी खूबसूरती में इजाफा हो रही थी। वो उतना ही बस जो है और ज़्यादा ही खूबसूरत हो रहा था। वो यूँ ही बस खड़ा था कि तभी उसको अपनी मॉम की आवाज़ आता है, तो वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है उसकी मॉम उसको देख रही है और इसको बुलाया था। तो वो बोलता है मॉम, तो उसकी मॉम अपने बेटे के गालों को सहलाते हुए बोलती है प्यार से, क्या हुआ बेबी, क्या आपको अच्छा नहीं लग गया है? तो वो बॉय क्यूटली बोलता है हाँ मॉम, हम लोग इस घर में कितने टाइम से रह रहे हैं और आज हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और वो भी बहुत दूर। तो उसकी मॉम, मेरे क्यूट बेबी, वैसे तो देखो जाने का तो आपकी मॉम का भी मन नहीं है, हमारा भी मन नहीं है, बट वहाँ आपके डैड को बहुत सारा ही काम है और वो हमें यहाँ अकेला छोड़ तो नहीं जा सकते। तो प्लीज़ आप सैड मत हो, मॉम को अच्छा नहीं लगता है और चलो हमें अब वैसे भी लेट हो रही है। तो वो बॉय ओके तो उसकी मॉम उसके बालों पे हाथों को सहलाते हुए फिर वहाँ से चली गई। तो वो बॉय जो रूम में आके अपने बैग लेके नीचे आ जाता है, तो उसका डैड, चलो हमारा बच्चा भी आ गया है। ये है जियोन जंगकुक, जो बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत। अगर कोई इंसान जीन या भूत जो भी इस पर देख के अपना दिल हार बैठे, और ये इनकी मॉम डैड जीन और आई एम बोलते हैं चलो बेबी, और फिर वो तीनों जो है एक बार अपने घर को देखते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। आज इनकी कोरिया की फ़्लाइट है। फिर वो लोग कुछ घंटे बाद कोरिया पहुँच जाते हैं और वो लोग अपने न्यू घर में जाते हैं। तो आर्यन, आज से हम लोग इसी घर में रहने वाले हैं। तो जीन, वाओ ये घर कितना ब्यूटीफुल है ना बेबी। तो जंगकुक, यस मॉम, वो थोड़ा सैड था। तो जी क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो? तो जंगकुक, मॉम यहाँ तो अब हम किसी को भी नहीं जानता है और अब हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे हम बातें करेंगे और हम अकेले रहेंगे, हम बोर हो जाएंगे। तो आर्यन, ओह मेरे बेबी, देखना यहाँ जल्दी तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। तो तभी जंगकुक को एक आवाज़ आती है जो चीखते हुए बोलता है जंगकुक बनी बॉय। तो सब उसी तरफ को देखते हैं। तो जंगकुक जिमिन को देख बोलता है जिम्मी, और वे दोनों ही दौड़ के एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो जंगकुक, जिमिन तुम? तो जिमिन, मुझे पता चला तुम्हारे डैड से तो तुम कोरिया आए हो, तो मैं भागा भागा आ गया तुम्हारे पास।
जिमिन जंगकुक का कज़न प्यादा है और वो कोरिया में ही रहता है और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। ये दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। तो जिमिन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना सारा मिस करता था और हमें मिले कितने साल हो गए हैं और तुम भी बड़े हो गए हो। तो जंगकुक, हाँ मैं अकेला ही नहीं हुआ, वो तो तुम भी हो गए हो और तुम देखो कितने गोलू मोलू हो गए हो। तो जिमिन, तो तुम्हारा मतलब मैं मोटा हो गया हूँ? तो जंगकुक, इसमें कोई शक नहीं है, तुम मोटे ही हो। तो जिमिन जंगकुक की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने फिर मुझे मोटा मोटा बोला, तू बचपन से मुझे मोटा मोटा ही कहता है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक तो भागने लगा और जिमिन उसके पीछे। जंगकुक भागते भागते मैंडोर की तरफ आ जाता है और वो बाहर चला गया। तो आई एम जंगकुक, रुको, तुम यहाँ का कुछ भी नहीं जानते हो, तुम गुम हो जाओगे बेटा, वापसी आ जाओ। तो जिमिन बोलता है, अंकिल आप टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं ले आऊँगा, मुझे यहाँ सब पता है। और वो दोनों बाहर भाग गए। तो आर्यन और जिन स्मार्ट की। तो जिन, चलो जंगकुक का अब दिल लगा रहेगा, अब वो सेट नहीं होगा। तो आर्यन, चलो हम लोग जो है मिल के सामान सेट करते हैं। वो दोनों भागते भागते एक खुफिया हवेली के पास आ जाते हैं, जो दिखने में ही बहुत ज़्यादा ही डरावनी थी, बहुत ज़्यादा ही खौफनाक थी। जो भी देखे डर जाए और उसके डोर खुले हुए थे, मैन डोर। तो जिमिन, बस जंगकुक, अब मैं और नहीं भाग सकता, देख तू कितना भगा भगा के कहाँ से कहाँ ले आया है, मुझे अब नहीं भाग सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है। वो हाँफने लगता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तो जंगकुक को बोलता है, देखा ना तू मोटा हो गया है तो तुझसे भागा भी नहीं जा रहा, मैं कितना स्मार्ट हूँ, तो मैं कितना भागा हूँ। तो जिमिन, हाँ चल भाई, तूने जो कहा मैं मान लिया, अब मैं और नहीं भाग सकता। तो जंगकुक की नज़र फिर उस खुफिया हवेली पे पड़ी, जो बहुत ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। पहले तो जंगकुक ये देख के डर जाता है, क्योंकि वो खुफिया हवेली हकीकत में बहुत ज़्यादा ही खुफिया थी, जिसे देख के हर कोई डर जाए। जंगकुक, जिमिन, तो जिमिन, हाँ बोलो क्या हुआ? तो जंगकुक, ये हवेली कितनी डरावनी है ना, देखो। तो वो दोनों डरते हुए एक दूसरे को देखा। तो जिमिन, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बस मैं अपनी मॉम डैड से कुछ सुना था और मॉम डैड से थोड़ा थोड़ा जाना हूँ कि मॉम डैड इस हवेली के बारे में बातें किया है, तो मैं उनसे मुँह से सुना हूँ, यहाँ ना कोई नहीं रहता है। तो जंगकुक, ओ। तो जिमिन, हाँ और ना, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी सुना है, यहाँ एक जिन और उनका एक हस्बैंड, यानी उनकी ब्यूटीफुल क्वीन, वो एक इंसान था, उनका जो हस्बैंड था, बट वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनकी ट्विंस बेबी थे। तो जंगकुक, वाओ कितना ब्यूटीफुल बातें किया है यार, सच में ऐसा था? तो जिमिन, हाँ यहाँ सब ऐसा ही था। तो जंगकुक, क्या? बट अभी तो तुमने मुझे कहा था ना यहाँ कोई नहीं। तो जिमिन, हाँ वो तो मैंने ठीक ही बोला है, वो किंग और क्वीन नहीं रहे अब इस दुनिया में, और उनके ट्विंस बच्चे भी नहीं पता कहाँ हैं। तो जंगकुक, ओह। तो जिमिन, इतना मैं और नहीं जानता, बस मैं जितना जानता हूँ मैंने तुम्हें बता दिया। ये सब जो है पुराने लोगों को ज़्यादा कुछ पता है, जो मुझे पता था वो मैं बता दिया। तो जंगकुक, क्या हम लोग एक दफ़ा अंदर चले? तो जिमिन, वैसे तो मुझे भी अंदर जाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, बट कहीं तुम डर न जाओ, तुम्हें कहीं डर ना लगे। तो जंगकुक, वैसे तो डर तो बहुत ही लगता है, बट मुझे अंदर जाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि हम अंदर चलें, मेरा अंदर जाने का दिल गया है, हम चलें जिमी? तो जिमिन, ओके तुम्हारी मर्ज़ी। और वो दोनों एक दूसरे को हाथ को टाइटली पकड़ लेते हैं और वो दोनों उस हवेली के पास जाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही उस हवेली में पैर रखने वाले थे कि बिजली जोरों से कड़कने लगी। तो जंगकुक जो डर जाता है और वो उसे डर लग गया था और डर के मारे वो अपने कदम को पीछे कर लिया। तो जिमिन बोलता है, क्या हुआ? तो जंगकुक, जिमिन, मुझे डर लग गया है, हम लोग नहीं जाते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगा कुछ गलत ना हो जाए। तो जिमिन, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक दफ़ा अंदर भी चलते हैं ना, मैंने बहुत कुछ देखना है कि कैसी हवेली होती, प्लीज़ चलो ना। मेरे बचपन से ये सपना था कि मैं इस जॉनी हवेली को मैं ज़रूर आऊँगा और मुझे इसे देखना है, प्लीज़ चलो ना। तो जंगकुक जिमिन की बात मान के ओके, वो जैसे ही आगे बढ़े
तो बिजली और ज़्यादा ही तेज़ कड़कने लगी और तेज़ी हवाएं चलने लगी, सारे दरख्त हिलने लगे और अचानक से ज़ोरदार वाली बारिश भी होने लगा। वो दोनों सेकंड में ही पूरे के पूरे भीग गए। तो जिमी चलो वो अंदर ही कदम रखने वाले थे कि अचानक एक वॉइस पीछे से आता है। तो वो दोनों पहले डर गए कि आखिर कौन आ गया। वो डर के मारे उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगा। जंगकुक जो है जिमिन के हैंड को टाइटली पकड़ लिया और लंबे लंबे ब्रेथ लेने लगा। फिर जिमिन जंगकुक को शांत करता हुआ दोनों धीरे धीरे पीछे को देखते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ आई बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो अंदर? हाँ, तो वो दोनों बोलते हैं डरते हुए वो कहीं नहीं। तो आर्यन अच्छा चलो, कितनी तेज़ वाली बारिश हो रही है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खुद ले आता हूँ, तुम कहीं खो ना जाओ। और तुम दोनों पूरे भीग भी गए हो, कहीं तुम दोनों को ज़ुकाम या फीवर ना हो जाए। तो वो दोनों और वो दोनों एक दूसरे को देखा। तो जिमिन जंगकुक के कान के पास आके बोलता है नेक्स्ट टाइम। और वो लोग वहाँ से अपने घर आए। तो जिन चलो जल्दी से तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करो, तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही भीग गए हो, फीवर ना हो जाए जब तक हम सबके लिए डिनर लगाते हैं। तो वो दोनों और वो दोनों फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होने के बाद सब ने मिल के डिनर किया। फिर जंगकुक मॉम में या बनाना मिल। तो जिन ये लो। तो जंगकुक अच्छा मैं रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट मॉम डैड। तो वो दोनों गुड नाइट बेबी। और जिमिन और जंगकुक दोनों ही रूम में जाते हैं। तो जिमिन यार आज कितना अच्छा मौका था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ ज़रूर चलेंगे और सब देखेंगे। तो जंगकुक हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम। और वो अपने बनाना मिल्क पीते हुए विंडो की तरफ आता है। तो वो विंडो से वही ड्राउनी हवेली को देखता है। वो उसको ड्राउनी हवेली नज़र आता है। वो बोलता है यार ये सच में बहुत ज़्यादा ही ड्राउनी है। जिमिन ये देखो वही ड्राउनी हवेली ये विंडो से भी नज़र आती है। तो जिमिन क्या? और वो आता है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी फेस करके बोलते हैं हाँ ये ड्राउनी हवेली कितनी ड्राउनी है, दूर से भी देखने में कितनी ड्राउनी है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि कब हम इस हवेली के अंदर जाएंगे और नज़दीक से इसे देखेंगे। मुझे तो उस दिन का सब्र नहीं हो रहा है। जंगकुक हम ना उस दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, हम बहुत जल्द उस हवेली में जाएंगे और अच्छे से वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जंगकुक ओके हम लोग इस संडे को चलेंगे, ठीक है जिमिन? तो जिमिन बोलता हाँ ठीक है, वैसे भी मैं कल चला जाऊँगा, फिर संडे को मैं आया करूँगा, तो हम संडे को चलेंगे ओके। तो वो दोनों अपनी बातें किया। तो जिमिन जो आधे घंटे बाद बोलता है चलो मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। तो जंगकुक गुड नाइट। जंगकुक उस हवेली को एक नज़र देखता है पर उसको कोई नहीं दिख रहा होता है। वहाँ पे पूरा सन्नाटा हो रहा होता है और बस अभी भी बहुत तेज़ वाली हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है, बट कोई उसको ज़रूर देख रहा था अपनी नशीली आँखों से। जंगकुक विंडो को बंद करे लाइट्स ऑफ कर बेड पे लेट जाता है। वहाँ उस हवेली में दो जिन जंगकुक को अपनी नज़रों से देख बोलते हैं लगता है जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गया है। और वे दोनों जिन ब्रदर एक दूसरे को देख स्माइल किया। ये दोनों ही ना ट्विंस हैं और दोनों ही बड़े बहुत ज़्यादा डेंजर जिन हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली डेंजरस जिन हैं, एकदम बेरहम हैं। इनके मॉम डैड और इनके दादा दादी के जाने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो गए। अपने किंग डैड के जाने के बाद ये दोनों ब्रदर जिन्नातों के किंग बन गए और ये दोनों ब्रदर किसी से बातें नहीं करते हैं, एकदम अपने डेविल रूप में ही रहते हैं और हमेशा किसी के साथ अच्छे से पेश भी नहीं आते और ना कभी ये लोग इस हवेली से बाहर आते हैं। और इनको अगर जो चीज़ पसंद आ जाए वो इनकी ही होती है हर हाल में और ये अपनी चीज़ों के लिए बहुत बड़े पॉजिटिव है। जंगकुक जो बेड पे लेटा था तो वो जब भी सोने की कोशिश करे उसके सामने वही ड्राउनी हवेली
आ जाती है जिससे जंगकुक की आइज़ खुल जाती है और वो डरने लगता है। तभी अचानक वो सोने की कोशिश करता है पर बहुत तेज़ वाली हवा चल रही और विंडो खुल जाती है। जंगकुक की सांसें वहीं अटक गया और वो इधर उधर देखने लगा। फिर वो धीरे धीरे बेड से उठा, विंडो की तरफ बढ़ा और वह जल्दी से विंडो को बंद किया तो सब शांत हो गया। वो जैसे ही अपने बेड की तरफ कदम बढ़ाया तो वो विंडो और ज़ोर से खुल जाती है। तो जंगकुक जो और भी डर गया और वो जाके सीधा अपने फेस को छुपा के बेड पे लेट गया और वो बोला, आलतू जला दो, आई भला को डाल दो। वही दोनों जिन अपने बेबी की हरकतों पे इस्तेमाल किया। तो तायों भी हमारा बेबी कितना डर रहा है ना हमसे। तो भी वैसे मुझे वो लेना है जो मैं लेने आया हूँ। तो जंगकुक डरते डरते बेखबर कब सो गया वो खुद भी नहीं पता चला। वो थक गया था, इतना बड़ा सफ़र करके जो आया था, इसलिए वो गहरी नींद में जा चुका था। तो वो दोनों जिन जंगकुक के पास आए और वो दोनों अपनी क्यूट बने को देख इस्तेमाल किया और वो दोनों जंगकुक की पिंक लिप्स को देख वो दोनों मदहोश होने लगे। वो जंगकुक तायों और वी की कमज़ोरी है। वी उसके पिंकी से लिप्स को देख वहाँ किस करने लगा। जंगकुक नींद में ही मूव किया तो वो दोनों अलग हुए। फिर थोड़ी देर बाद तायों जंगकुक के लिप्स को देख वहाँ ज़ोर से बाइट किस किया और वहाँ सक किया। तो जंगकुक जो पेन की वजह से साइड चेंज कर लिया। तो वो दोनों जिन इस्तेमाल कर दोनों अपने बेबी को टाइटली हक कर वहीं उसके पास लेट गए। तो वी तायों वैसे इस इंसान में तो कुछ अलग है जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रही है बल्कि अच्छा लग रहा है। तो तायों हाँ ये तो है, वरना हमने इंसान के लिए तो क्या जिन के लिए भी कोई चीज़ फील नहीं किया। इस लड़के में बहुत कुछ ख़ास है। अब मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, अब ये सिर्फ मेरा है। वी गुस्से में बोलता है, वो मुझे भी चाहिए, वो तुम्हारा नहीं, ये अब मेरा भी है। तो तायों हाँ मेरा मतलब भी यही था और वो अपने बेबी के पास सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक उठा और फ्रेश होने चला गया। जैसे उसके लिप्स को पानी टच किया तो उसकी ज़ोर की आग निकली और वो मेरे लिप्स कैसे कट गए। फिर वो बोलता है ये कैसे कट गए, मुझे बहुत दर्द होती है। पर वो फिर भी इग्नोर करता है क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। फिर उसको अपने पीछे और आगे किसी आने के अपने फेस पे और अपने गले पे किसी की गहरी गहरी ब्रीथ महसूस हो रही थी। वो अचानक जब घबरा जाता है जब उसको अपनी कमर पे और अपने चेस्ट पे किसी के हैंड महसूस हुए। तो वो नीचे अपनी कमर पे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना ही कोई भी था। फिर वो अपने चेस्ट पे देखा और वहाँ कुछ भी नहीं था। तो वो वॉशरूम में हर जगह अपनी नज़र को दौड़ाता है बट वहाँ कोई नहीं था और अंदर से डोर बंद थी। तो जंगकुक यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है ये मेरा वहम है। तायों और वी जंगकुक को नहीं दिख रहे होते हैं, वो जंगकुक को बस प्यार कर रहे होते हैं, वो जंगकुक को दिख नहीं रहे होते हैं। बट वो दोनों होते तो सामने ही हैं, वो नज़र नहीं आते। तो जंगकुक की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो डर रहा था, वो घबरा रहा था और वो जल्दी से फ्रेश होके कपड़े पहन बाहर रूम में आ जाता है। वो डर के मारे काँप रहा था कि अचानक उसको अपनी कमर में और अपने चेस्ट पे किसके हैंड महसूस हुए। वो अब थोड़ा थोड़ा डर रहा था और वो जो है मिरर के सामने आके अपने हैंड जो मिरर के ऊपर रखता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और अपने दिल में बोलता है ये क्या हो रहा है, कौन था, ऐसा क्यों लगा है जैसे वहाँ कोई था, किसी ने मुझे टच किया, किसी ने मुझे हग किया, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे। और फिर वो अपने सर पे ही हाथ मारता हुआ बोलता है पागल हो गया जंगकुक, यहाँ कोई भी नहीं है, तुमने वॉशरूम का खुद ने डोर बंद किया था और वॉशरूम का डोर तुमने ही तो खोला है, कोई भी नहीं था, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और ख़ुद को शांत किया। तो बस देखो कि आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिए। लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और इस तरीके से मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग को सीज़न 2 का पार्ट 1 कैसा लगा तो मुझे कमेंट कर देना। और यार प्लीज़ मैं एक बात और बोलूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी स्टोरी को कॉपी मत बोला करो। मैं नहीं करती हूँ ना कॉपी, तो कॉपी क्यों बोला? हर कोई आके से मुझे ही क्यों बोलता है? मैंने क्या किया है? मेरी क्या आप लोगों से बहुत ज़्यादा ही बड़ी दुश्मनी है क्या? नहीं ना, मैं आप लोग को लगता है प्यार से बोलती हूँ ना, आप लोग को मेरी बातों को समझ नहीं आता है। इस जगह भी कोई और हो ना, आप लोगों को 10-12 बातें सुनाते फिर समझ आता है आप लोगों को। मेरी प्यार की ज़बान नहीं समझ आती है। मैं आपको हर बार हर लोगों को बोला है मैं कॉपी नहीं करती हूँ। मेरी FF और दूसरों की FF बहुत ज़्यादा ही अलग होती है। तो प्लीज़ कृपया कर आप कॉपी मत बोलना। प्लीज़ किसी की मेहनत को कॉपी मत बोला करें। मैं कॉपी नहीं करती हूँ तो मुझे कॉपी भी मत बोला करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी मेहनत को ही कॉपी बोलो, ठीक है? मैं छोटी नहीं हूँ, मैं खुद की ही एक्सप्लेन करती हूँ। और आपने मुझे कहा कि मैं आशियान जो भी हो भाई, मैंने उनकी कोई भी स्टोरी कॉपी नहीं की है, समझी? और अगर आपको लगता है तो जाके आप उनको शिकायत करते हैं, बस इतना ही कहना। सुन मेरे शहज़ादे, तू है मेरा शहज़ादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा। सुन मेरे शहज़ादे, तू है मेरा शहज़ादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाती कसम तेरी, करती हूँ इकरार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूँगी प्यार। सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूँगी यार। एहसास नहीं तुझको, मैं प्यार करूँ इतना, कर दूँगी तुम्हें पागल, चाहूँगी सनम इतना। एहसास नहीं तुझको,